पुतिन का अगला प्लान रूस पर हमला लगातार जारी रहेगा। ये एक बड़ी कहानी निकलकर सामने आई है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता कीव शहर में लगातार डटे हुए हैं। गौरव, जरा ये बताइए कीव शहर के हाल क्या है? कहा जा रहा है कल की बातचीत के बाद ये कहा गया था सेना पीछे आएगी, लेकिन कीव में सायरन बज रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में ये युद्ध आपको किस ओर जाते हुए नजर आ रहा है जंग के 35वें दिन? शुभांकर, एकाएक यहां पर तनाव ज्यादा बढ़ा है। जब ये कहा गया था कि रूस की तरफ से कीव और चेर्निहाइव दो शहरों पर नहीं होंगे या कम किए जाएंगे हमले, तो उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी क्योंकि देर रात एयर रेड सायरन बजने शुरू हुए और अब से थोड़ी देर पहले तक धमाकों की आवाज आ रही थी। जहां हम हैं, ये क्रिशियाटिक का इलाका है, ये बिल्कुल कीव का केंद्र है और हम यहां सेना के एक अधिकारी से मिलने आए और धड़ाधड़ यहां पर विस्फोटों की आवाज आ रही है। हालांकि वो विस्फोट कीव शहर के अंदर नहीं, बाहरी इलाकों में हो रहे हैं, जहां यूक्रेन की सेना रूस को पीछे खदेड़ने का प्रयास कर रही है। इरपिन का जिक्र किया। इरपिन एक ऐसा स्थान है जहां रूस खासा आगे बढ़ाया था और इरपिन वो आखिरी जगह है जहां पर रूस को रोका जा सकता था कीव में घुसने से पहले, और वहां बड़ी संख्या में यूक्रेन के सिपाहियों ने मिलकर रूस को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया है, जिसमें दावा यूक्रेन की सरकार का है कि उन्हें सफलता मिली है। इरपिन को रूस की सेना से खाली करा लिया गया है, लेकिन रूस की सेना रीग्रुप कर रही है पास के कुछ इलाकों में, जिसे कल इस रूप में देखा जा रहा था कि रूस की सेना ने जब यह कहा कि अब कीव और चेर्निहिव पर हमले नहीं होंगे और वो पीछे हट रहे हैं, तो कुछ सैनिक जब वहां से पीछे हटे तो उसे उनके बेलारूस की तरफ जाने की बात समझी गई। लेकिन आज यूक्रेन की सेना ने साफ किया कि वो केवल रीग्रुप कर रहे हैं, ट्रूप रोटेशन हो रहा है, हमले जारी हैं अभी भी। शुभांकर, हायर डायमेंशंस ऑफ वॉर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं जब 35वें दिन हमें, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा, जो संकेत निकल कर आ रहे हैं कि युद्ध कहीं से रुकने का नाम ले रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो और आगे। जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं शुभांकर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं शुभांकर, जी शुभांकर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, देखिए एक बार फिर यहां पर एयर रेड सायरन बजने शुरू हो गए हैं। एयर रेड सायरन कीव शहर के अंदर, ये क्रिशियाटिक का इलाका है, कीव शहर के बिल्कुल अंदर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। कुछ देर पहले उस तरफ एक धमाके की आवाज भी आई थी और यहां पर लोगों को बिल्कुल अभी हटाया भी जा रहा है। तो शुभांकर, जिस आप हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, जिस रूस की हम लोग बात कर रहे हैं कि रूस आखिर चाहता क्या है, क्या रूस चाहता है कि यहां पर वो अटैक्स कम करेगा? यूक्रेन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप ठीक मेरे पीछे सुन भी सकते हैं कि लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं और एयर रेड सायरन का बजने का यही मतलब है कि कोई इनकमिंग या रॉकेट है या मिसाइल है जो इस क्षेत्र में इस समय आ सकती है। जो रेडार पर पकड़ा गया है वो एयर रेड सायरन, तो ये यहाँ पर एक बड़ा खतरा इस समय है। धमाकों की आवाज भी कुछ समय पहले यहां आ रही थी, यानी आसपास के इलाकों में, यानी कीव का जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां पर लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो कीव की सेना उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, उनको काउंटर करने के लिए इस तरह की बात हो रही है। ये एयर रेड सायरन इस तरफ से बजता है लोगों को ये संकेत देने के लिए कि वो इस इलाके से निकलकर कहीं सुरक्षित चले जाए, और पुलिस लगातार फिर लोगों को बोलती है कि आप एयर रेड बंकर की तरफ जाइए, अब आप बाहर यहां मत रहिए। शुभांकर, नहीं तो गौरव, जो ये सायरन लगातार बज रहे हैं, कल की बातचीत की बात क्या माना जाए फेल हो गई? क्योंकि फिर सुनिए, एक बार फिर ये सायरन बज रहे हैं और यहां पर आज तक के दर्शक भी सुन रहे हैं कि आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक सायरन बज रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे हम ये सायरन बज रहे हैं तो जो पुलिस वाले भी यहाँ पर तैनात थे वो सब अपने एयर रेड बंकर की तरफ जा रहे हैं। जो कर्मी भी यहाँ तैनात थे वो भी जा रहे हैं। हमको वो इशारा कर रहे हैं कि हम लोग भी बंकर की तरफ बढ़े, तो हम लोग धीरे धीरे बातें करते करते उस सुरक्षा घेरे की तरफ चलते हैं। शुभांकर, ये थ्रेट लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो रूस ने कहा कि वो फायरिंग नहीं करेगा या टेंशन इस एरिया में कम होंगे, वो देखने में तो बीती रात से नहीं लगे। इसकी एक वजह भी है, रूस दबाव डाल रहा है यूक्रेन पर कि वो जो डॉनबास का इलाका है, 2014 से रूस वहां पर है, डॉनबास के इलाके में कम कर दे अपने ऑपरेशंस को यूक्रेन, और डॉनबास को मान जाए कि वो रूस का इलाका है। यहां खबर यह भी है कि रूस चाहता है चाहे मारियोपोल हो या डोनेस्क और लुहांस्क को, जो नई टेरिटरी अब रूस के पास आई है, वहां पर रूबल चले, वहां पर ग्रेविनास जो
यूक्रेन की करेंसी ना चले, तो पूरा तख्ता पलट करना चाहता है यूक्रेन। रूस की यूक्रेन मान जाए, और यूक्रेन इस बात को मानने को तैयार नहीं, और इसीलिए ये एयर रेड सायरन, ये मिसाइल और रॉकेट अटैक्स और तनाव में बढ़ोतरी। नहीं गौरव, आप अपने आप को सुरक्षित भी करते रहिए क्योंकि आपकी सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बात करते करते सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं तो आप जाइए। लेकिन एक सवाल फिर यहां पर मेरा यह भी है, कल जब हम और आप बात कर रहे थे तो हम और आप ये चर्चा कर रहे थे कैसे यूक्रेन, कैसे कीव में खासतौर पर लोगों की वापसी हो रही है, लोग आ रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल शुरू हो रही है। लेकिन आज 24 घंटे में उस बातचीत के बाद परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कीव शहर पर खतरा एक बार फिर से बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। जिस दुकान पर आप गए थे, आपने बिल्कुल सही कहा शुभांकर। आप और मैं कल इसी मार्केट प्लेस में हम लोग यहाँ पर आए थे क्रिश्चियटिक के, और यहाँ पर कुछ दुकानें खुली भी थी। आज हम उन दुकानों पर गए, वो दुकानें एक बार फिर बंद है, क्योंकि कल रात को जो बमबारी हुई आसपास के इलाकों में, जो तनाव आज दिख रहा है, और जो सेना ने यहाँ लोगों से कहा कि अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है। और देखिए ना, हम अभी समय इस बंकर के बिल्कुल द्वार पर है कि अगर तनाव बढ़ता है तो हम इसके एयर रेड शेल्टर के अंदर चले जाएंगे। तो उस तरह तो अभी नहीं है। और ये एयर रेड सायरन इसलिए था कि आप अलर्ट रहे, उसके बाद ये सायरन अब बंद हो गया है, तो इसका मतलब खतरा जो था या अभी संभवतः उतना नहीं है। लेकिन इसी असमंजस में शुभांकर यहाँ लोग जी रहे हैं कि तनाव बढ़ता है, कम होता है, एकाएक लगता है कि चलिए शांति की तरफ बात आगे बढ़ रही है, और एकाएक फिर से तनाव बढ़ जाता है। तो ये जमीनी स्थिति है इस समय कीव की। यहाँ से कुछ दूर पर इरपिन का इलाका है, जहां पर मेयर ने आज दावा किया कि उन्होंने पूरे इरपिन से रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया है। हम लोग वहां ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, और वहां से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूक्रेन की सेना अब फिर लामबंद हो रही है, इंच बाय इंच अपनी टेरिटरी को वो बढ़ाना चाहती है। डॉनबास के इलाके में जो टैरिटरी उन्होंने खोई है, वहां पर भी वो प्लान कर रहे हैं एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन। लेकिन इसीलिए लगता है कि शांति पहल केवल एक टैक्टिकल फॉरवर्ड मूवमेंट है, स्ट्रैटेजिक नहीं।